Contracted pelvis and types of pelvis. Pregnancy induced hypertension. Let's do it. I have 1.5 hours of time till my next lecture and this is an important topic. तो सबसे पहले BP more than 140/90 mm of Hg on 2 occasions which are 4 hours apart, systolic diastolic या both, in a pregnant female is known as PIH. ठीक है. BP more than 160/110 repeat 15 minutes में करेंगे and if it is still 160/110 then start antihypertensives. तो chronic hypertension in pregnancy versus pregnancy induced hypertension. तो chronic hypertension in pregnancy क्या होता है? It is an hypertensive female has conceived, that is past history of increased BP है, and PIH is normotensive female has conceived and there is no past history of increased BP. ठीक है. फिर उसके बाद इंक्रीज बीपी सिंस डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे जो है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से है ड्यू टू प्लासेंटल पैथोलॉजी, एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ बीपी आफ्टर डिलीवरी हो जाएगा, एंड आफ्टर डिलीवरी क्यों हो जाएगा, एंड पीआईएच में विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी. ठीक है. देन देयर इज प्री क्लाम्सिया प्लस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. सो प्री क्लाम्सिया दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन बीपी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बट प्री क्लाम्सिया में प्रोटीनूरिया प्रेजेंट होता है एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में प्रोटीनूरिया एब्सेंट होता है. देन साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट इन प्री क्लाम्सिया एंड एब्सेंट होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में. ठीक है. तो प्री क्लाम्सिया एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन दोनों में इंक्रीज इन बीपी इन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है, बट प्री क्लाम्सिया में एक तो एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है एंड उसके साथ साथ प्रोटीनूरिया प्रेजेंट है, एंड दिस आर एब्सेंट इन द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. ठीक है. अब प्रोटीनूरिया क्या होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन मोर देन 300 mg इन 24 आवर्स. तो 300 mg इन 24 आवर्स अगर प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है तो उसे प्रोटीनूरिया बोलेंगे. या फिर प्रोटीन इज टू क्रिएटिनिन शुड बी मोर देन 0.3 इन यूरिन. सो प्रोटीन इज टू क्रिएटिनिन का रेशियो इट शुड बी मोर देन 0.3 इन यूरिन, या फिर यूरिन डिप्स्टिक की जो वैल्यू है इट शुड बी मोर देन इक्वल्स टू +1. ठीक है. ओपीडी बेसिस पे यूरिन डिप्स्टिक की. तो प्रोटीनूरिया बोलने के लिए सबसे पहले प्रोटीन इन यूरिन जो है, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इट शुड बी 24 आवर्स में मोर देन 300 मिलीग्राम होना चाहिए. फिर ये हो गया. देन इसके बाद यूरिन डिप्स्टिक की वैल्यू ओपीडी बेसिस पे मोर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड क्रिएटिनिन और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. अब साइंस एंड ऑर्गन डैमेज क्या है कि प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख है, लिवर एंजाइम्स में एसजीओटी एसजीपीटी रेस्ड मोर देन 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, फिर सीरम क्रिएटिनिन शुड बी मोर देन 1.1 मिलीग्राम पर लीटर, एंड पल्मोनरी एडिमा एंड विजुअल सिम्टम्स इन सेरेब्रल एडिमा. ठीक है. ALP इट इज़ प्रोड्यूस बाय प्लासेंटा एंड इट इज़ रेस्ड इन प्रेगनेंसी, हीट स्टेबल होता है. फिर एंटीनेटल विजिट एंड पीआईएच एट एवरी विजिट मेजर बीपी इफ मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg आफ्टर 4 आवर्स में देखना है, रिपीट बीपी 4 आवर्स के बाद. तो स्क्रीनिंग टेस्ट है यूरिन डिप्स्टिक फॉर प्रोटीनूरिया, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू +1 है देन डायग्नोस्टिक टेस्ट इज 24 आवर यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन, जो कि अगर मोर देन 300 मिलीग्राम इन 24 आवर्स है देन दैट इज नोन एज प्रोटीनूरिया. तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपरइम्पोज प्रीक्लाम्सिया क्या होता है, दिस इज हाइपरटेंसिव फीमेल कंसीव्स प्लस 20 वीक्स सडनली डेवलप्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. अनकंट्रोलेबल बीपी है, डेवलप्स न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया एंड डेवलप्स न्यू ऑनसेट साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज. इसका बैड प्रोग्नोसिस होता है. प्रिवेंशन इज ऑल प्रेग्नेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन फीमेल को लो डोज एस्पिरिन स्टार्टेड डेली फ्रॉम 12 वीक्स. तो लो डोज एस्पिरिन जो है वो स्टार्ट करना है डेली फ्रॉम 12 वीक्स प्रिवेंशन के लिए. तो सारे प्रेग्नेंट क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट लो डोज एस्पिरिन स्टार्टेड फ्रॉम 12 वीक्स टू प्रिवेंट सुपरइम्पोज प्रीक्लाम्सिया. तो माइल्ड वर्सेज सीवियर प्रीक्लाम्सिया में जो है सबसे पहले माइल्ड में बीपी इज मोर देन 140 to 90 बट लेस देन 160/110. सीवियर प्रीक्लाम्सिया में मोर देन 160/100 mm ऑफ Hg है. साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज यहाँ पे एब्सेंट, सीवियर में प्रेजेंट होगा. सिम्टम्स ऑफ इम्पेडिंग इन इक्लाम्सिया यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट. ठीक है. सो माइल्ड प्रीक्लाम्सिया एंड सीवियर में क्या डिफरेंस होता है, माइल्ड में बीपी इज मोर देन 140/90 बट इट इज़ लेस देन 160/110, बट इन सीवियर में जो है इट इज़ मोर देन 160/110. देन एंड ऑर्गन डैमेज सीवियर में प्रेजेंट होगा एंड इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया जो है वो भी सीवियर में प्रेजेंट होता है. फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर प्रीक्लाम्सिया जो है उसका कॉम्प्लिकेशंस में देयर इज इक्लाम्सिया एंड हेल्थ सिंड्रोम. इन ऑल द प्रीक्लाम्सिया पेशेंट एडमिट करना है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस करना है लाइक LFT, सीरम क्रिएटिनिन एंड प्लेटलेट काउंट. ये सब करने के बाद नॉन डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इन माइल्ड एंड सीवियर प्रीक्लाम्सिया, डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया, ओलिगुरिया, डिक्रीज वॉल्यूम टू किडनी, डिक्रीज इन GFR. क्या
अच्छा, नॉन डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दोनों में प्रेजेंट होता है माइल्ड एंड सीवियर में, कि डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया सेम ही रहेगा, ऑलियूरिया सेम ही रहता है, आईयूजीआर सेम रहेगा, पैथोलॉजिकल एडिमा इट डज नॉट सबसाइड ऑन रेस्ट एंड इट इज सीन इन बोथ डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स। फिर साइंस एंड सिम्टम्स जो है, सबसे पहले सीवियर हेडेक आएगा, सीवियर हेडेक इट इज नॉट रिलीव्ड बाय यूजुअल मेडिकेशन। फिर उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन है ड्यू टू सब कैप्सुलर हिमेटोमा, स्ट्रेचिंग ऑफ लीवर कैप्सूल है। फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेस में एग्जाम्पल में डिप्लोपिया है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, स्कोटोमा, ब्लाइंडनेस, ठीक है, फंडल एग्जामिनेशन इट शुड बी डन, ठीक है। तो सीवियर हेडेक है, फिर उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंसेस है एंड देन एपिगैस्ट्रिक पेन है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस में डिप्लोपिया है, स्कोटोमा है, ब्लाइंडनेस है, देन ब्लरिंग ऑफ विजन है, ठीक है, एंड सीवियर हेडेक इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशंस। फिर उसके बाद आता है इक्लाम्सिया। तो इक्लाम्सिया की डेफिनेशन क्या है? इट इज सीवियर प्री इक्लाम्सिया प्लस जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है। तो इक्लाम्सिया इज नथिंग बट सीवियर प्री इक्लाम्सिया प्लस उसमें जो है वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स है। टाइप्स में एंटीपार्टम में जो है एंटीनेटल पीरियड में होता है मोस्ट कॉमन टाइप एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। इंट्रापार्टम इट इज ड्यूरिंग लेबर एंड पोस्टपार्टम इज आफ्टर डिलीवरी विद इन 48 आवर्स में होता है। फिर ठीक है, तो इक्लाम्सिया एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। तो एटिपिकल इक्लाम्सिया के साइंस क्या है कि ऑनसेट ऑफ सीजर more than 48 hours after delivery and less than 20 weeks of pregnancy, prolonged loss of consciousness है, persistent neurological deficit है and pregnant female doesn't meet the criteria of preeclampsia। फिर investigation of choice की MRI कर सकते हैं, posterior reversible encephalopathy, edema localized to posterior cerebral hemisphere। तो gestational hypertension में 50% of gestational hypertension cases it changes to preeclampsia। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में भी हैव सीन कि एंड ऑर्गन डैमेज एंड प्रोटीनूरिया प्रेजेंट नहीं होता है, बट 50% ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के केसेस कैन कन्वर्ट इनटू प्रीक्लाम्सिया। इफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बीपी इज मोर देन 160/110 mm of Hg, देन मैनेज करना है उसको एज सीवियर प्रीक्लाम्सिया की तरह ही। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट आफ्टर 20 वीक्स एंड पेशेंट इज फाउंड टू बी हाइपरटेंसिव, तो हाइपरटेंशन स्टेटस अननोन है, ठीक है। तो फिर नो प्रोटीनूरिया और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। तो फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या करना है कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है उसको, फिर रीचेक करना है बीपी को आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी के बाद अगर नॉर्मल वैल्यू आ गई तो फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन था, और स्टिल रेज्ड है तो फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। तो देखो एक क्या बोल रहा है कि एक फीमेल आई है, शी हैज़ कम आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड वो हाइपरटेंसिव है, प्रोटीनूरिया नहीं है, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो फिर उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है तब तक जेस्टेशनल हाइपरटेंशन करेंगे। एंड आफ्टर डिलीवरी जो है वो 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी वापस बीपी रिकॉर्ड करेंगे, अगर नॉर्मल आ गया देन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी था, एंड अगर वो स्टिल रेज्ड है तो फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि 20 वीक्स के बाद अगर एक फीमेल आ रही है जिसका हाइपरटेंशन स्टेटस अननोन है यानी उसका रेस्ड बीपी है, उसमें प्रोटीनूरिया नहीं है, एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस नहीं है, तो फिर उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस हम दे देंगे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एंड डिलीवरी के 12 वीक्स बाद वापस चेक करेंगे, तो वापस चेक करने के बाद अगर नॉर्मल आता है तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी था, एंड अगर रेस्ड आता है देन डायग्नोसिस इज चेंज टू क्रॉनिक हाइपरटेंशन उसको था। फिर इवेंट्स इन नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट है दैट इज एंडोवास्कुलर पार्ट, ठीक है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में रिप्लेसेस लाइनिंग ऑफ स्पाइरल आर्टरी, तो वो कन्वर्ट कर देता है हाई रेजिस्टेंस वेसल को लो रेजिस्टेंस वेसल में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेंटेन होता है यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन या फिर वैस्कुलर रीमॉडलिंग। सो दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन और वैस्कुलर रीमॉडलिंग। तो 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज इज 12 वीक्स तक लाइनिंग ऑफ डेसिडुअल सेगमेंट रिप्लेस्ड, देन सेकेंड फेज में जो है 16 to 20 वीक्स में लाइनिंग ऑफ द मायोमेट्रियल सेगमेंट इज रिप्लेस्ड, तो मैटरनल NK सेल प्लेज अ रोल इन रीमॉडलिंग। तो फर्स्ट 12 वीक्स में जो है फर्स्ट फेज में रेसिडुअल सेगमेंट का लाइनिंग जो है वो रिप्लेस होता है, एंड देन सेकंड में मायोमेट्रियल फेज का लाइनिंग जो है वो रिप्लेस होता है। तो इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है। पैथोलॉजी PIH की इज इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। हाँ, तो इससे रेजिस्टेंस जो है वो हाई ही रहेगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन इंटरविलर स्पेस एंड प्लासेंटल इश्यूमिया। ओनली फर्स्ट फेज ही कंप्लीट होता है, डेसिडुअल फेज सेकंड नहीं होता। माई क्वेश्चन इज, जो इतना सब है इसको मुझे छोटा करके उनको नोट्स बनाने होंगे इसके, कि जिस चीज़ पर दे आस्क क्वेश्चंस उस पर।
आई थिंक आई शुड सी किस पे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। मतलब अभी का आई एम रीडिंग एवरीथिंग, बट वही है ना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले सब कैसे पढ़ोगे। पेंडिंग इक्लाम्सिया पे भी पूछा है। क्या है, इन्यूमरेट करना है। इडियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर, इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया, उसके सिम्टम्स, मैनेजमेंट भी है ज़्यादा, कॉम्प्लिकेशंस, मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा, तो प्लासेंटल इश्यमिया में सी साइज ऑफ प्लासेंटा डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी इज गोइंग टू हैपन, तो देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द फीटस, तो उससे IUGR हो जाएगा। सो IUGR तो होगा, तो फिर ओके बैठा। IUGR फिर उसकी वजह से देयर इज ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, दैट इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, तो उससे डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, तो ओलिगोरिया एंड ओलिगोहेड्रोमनियोस होता है। तो प्लासेंटल इश्यमिया की वजह से देयर सबसे पहले IUGR है एंड देयर ओलिगोहेड्रोमनियोस भी होगा। ओलिगोहेड्रोमनियोस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, सारा ब्लड फ्लो ब्रेन को चला जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, ओलिगोरिया हो जाएगा एंड देन उसकी वजह से देयर ओलिगोरिया। तो अब रिलीज ऑफ मेडिएटर्स इनटू मैटरनल ब्लड में जो है वेजोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज SFLT, सोल्यूबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेस, देन सीरम एंडोग्लिन, TNF अल्फा पे इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है एंजियोटेंसिन एंजाइम को, एंड डिक्रीज वेसोडाइलेटर दैट इज वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स VEGF, फिर प्रोस्टासाइक्लिन है, तो इंक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्टर हो जाएगा एंड डिक्रीज वेसोडाइलेटर्स। वेजोकंस्ट्रिक्टर में SFLT, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन्स, सीरम एंडोग्लिन, thromboxane A2, soluble FMS like tyrosine kinase, तो रिलीज ऑफ मेडिएटर्स इनटू मैटरनल ब्लड जो है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन से जो है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ PIH आफ्टर 20 वीक्स एंड देन एंडोथेलियल इंजुरी से देयर, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन से BP तो इंक्रीज हो जाएगा, एंडोथेलियल इंजुरी से कैपिलरीज जो है वो लीकी हो जाती है, देन फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द थर्ड स्पेस, तो उसकी वजह से देयर इज पैथोलॉजिकल एडिमा एंड ascites, एंड इनसाइड द वेसल देयर इज हीमो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज स्टासिस ऑफ ब्लड है, प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, एंडोथेलियल इंजुरी, इंक्रीज चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस हो जाएगा एंड ऑर्गन डैमेज। फिर मेन फैक्टर प्लासेंटा में इंडिपेंडेंट ऑफ फीटस जो है मोलार प्रेगनेंसी। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑर्गन इन्वॉल्व इन PIH इज मैटरनल किडनी। हिस्टोपैथोलॉजी में ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस है, इंक्रीज BP से ब्लड सप्लाई टू किडनी
रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। देन ओलिगुरिया है, उसकी वजह से डिक्रीज GFR, डिक्रीज फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ किडनी, एंड उसकी वजह से सीरम यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है। तो सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो एंड ऑर्गन डैमेज होता है। सो इस सीरम क्रिएटिनिन इज मोर देन 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इट शोज दैट देयर इज एन एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। फिर सेरेब्रोवास्कुलर पैथोलॉजी में जो है वो लीकी कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ ब्रेन, उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा है तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। देन रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसकी वजह से इक्लाम्सिया कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो लीकी कैपिलरीज ऑफ एंडोथेलियम ऑफ ब्रेन से जो है वो सेरेब्रल हाइपोक्सिया नहीं सेरेब्रल एडिमा होगा, एडिमा से हाइपोक्सिया होता है, एडिमा हो गया, एडिमा से हाइपोक्सिया हो गया तो फिर उसकी वजह से जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होंगे, देन इट लीड्स टू कन्वर्जेंस और इक्लाम्सिया। देन लॉस ऑफ सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन से सेरेब्रल हाइपर परफ्यूजन होता है, तो उसमें दे इज सीवियर हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंसेस इन्वॉल्व करता है ऑक्सीपिटल लोब में। फैक्टर्स अफेक्टिंग PIH, तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ फीमेल इज एक्सपोज टू प्लासेंटा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्राइमरी ग्रेविडा, न्यू पैटर्निटी, लॉन्ग इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, फिर प्लासेंटल टिश्यू इंक्रीज हो गया है प्लासेंटोमेगाली में, ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है, डायबिटिक मदर में हो सकता है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में हो सकता है, फिर मोलर प्रेगनेंसी में जो है अर्ली ऑनसेट प्री क्लाम्सिया लेस देन 20 वीक्स, फिर ऑटोइम्यून डिसीजेस है, एप्ला सिंड्रोम, SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, फिर पेशेंट डिटेल्स, इफ प्रेगनेंसी जो है यंगर एज में हो गया है मोर देन 80 ईयर्स, और एल्डरली प्रेगनेंसी है मोर देन 40 ईयर्स, फिर ओबेसिटी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फिर प्रीवियस हिस्ट्री में इफ देयर इज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, PIH, क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर में स्मोकिंग, फिर प्रिवेंशन ऑफ PIH में प्रूवन रोल किस चीज़ का है, इस एस्पिरिन का है, वेट लॉस एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूजफुल ओनली इन कैल्शियम डेफिशिएंसी। आई नीड वाटर। लो डोज एस्पिरिन जो है अगेन देना है इन स्पेसिफिक कंडीशंस, स्टार्ट एट 12 वीक्स नॉट लेटर देन 16 वीक्स, एंड करना है 36 वीक्स पर, एंड 80 to 150 मिलीग्राम लो डोज एस्पिरिन देना है। किस में देना है, एप्ला सिंड्रोम में, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी में, किडनी डिसीज एंड डायबिटीज़। ठीक है, ऑल हाइपरटेंसिव मदर कैन डाई, ऑल एप्ला सिंड्रोम, हाइपरटेंसिव में, क्रॉनिक हाइपरटेंशन कैन, मदर्स से मल्टीफिटल प्रेगनेंसी कैन, केस किडनी डिसीज एंड डायबिटीज़ अगर है तो लो डोज एस्पिरिन देना है। 12 वीक्स पे स्टार्ट करना है एंड 36 वीक्स तक देना है, एंड करना है 36 वीक्स पे। SFLT क्या है, सीरम FMS लाइक टायरोसिन काइनेज 1, सीरम एंडोग्लिन। ये दिस आर द प्रिडिक्टर्स, इंक्रीज हो जाता है VGEF प्लासेंटल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर है, तो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में एक डायस्टोलिक नॉच प्रेजेंट होता है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसकी वजह से नॉच डिसअपियर बाय 20 to 22 वीक्स। ठीक है, नॉर्मली तो प्रिडिक्टर्स ऑफ PIH ऑन यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में जो है परसिस्टेंस ऑफ डायस्टोलिक नॉच होता है, इंक्रीज पल्सेटिलिटी इंडेक्स है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इंडेक्स है। The period of gestation में to predict PIH at 22 to 24 weeks, to predict early onset preeclampsia, pulsatility index and resistance index। तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में जो है प्रेडिक्टर्स क्या है कि डायस्टोलिक नॉच परसिस्टेंट रहेगा, पल्सालिटी इंडेक्स इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंडेक्स, तो डायस्टोलिक नॉच परसिस्टेंट रहेगा, पल्सालिटी इंडेक्स इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स इंक्रीज होता है। फिर देयर इज मैनेजमेंट ऑफ PIH में कॉम्प्लिकेशंस की तरफ,
So all PIH cases should be admitted. Proper history should be taken. Lab test, fundal examination. तो लैब टेस्ट में LFT, सीरम क्रिएटिनिन, प्लेटलेट काउंट, LDH, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, शिस्टोसाइट्स टू रूल आउट हेल्थ सिंड्रोम. देन चेक करना है BP मोर देन 160/110 है एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट और एब्सेंट. इफ प्रेजेंट है देन सीवियर प्रीक्लैम्सिया में रिमेन एडमिटेड एंड माइल्ड में मैनेज ऑन OPD बेसिस. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हैज़ टू बी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो माइल्ड प्रीक्लैम्सिया में 37 वीक्स पे टर्मिनेट कर दो. सीवियर में 34 वीक्स में टर्मिनेट करना है सीवियर प्रीक्लैम्सिया में. फिर इक्लाम्सिया, इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया, हेल्थ सिंड्रोम, PIH विद फीटल डिस्ट्रेस, PIH विद अब्रप्शन, तो इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशनल एज इमीडिएटली कर देना है. फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो 37 to 38 वीक्स पे एंड क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्रीक्लाम्सिया तो 37 वीक्स पे. तो माइल्ड प्रीक्लाम्सिया है तो 37 वीक्स पे, सीवियर प्रीक्लाम्सिया है तो 34 वीक्स पे. बट इफ द एसोसिएटेड इक्लाम्सिया है, हेल्थ सिंड्रोम है, impending eclampsia है, fetal distress है, then immediately termination of pregnancy irrespective of gestational age. Chronic hypertension है तो 37 to 38 weeks पे and chronic hypertension superimposed with preeclampsia है तो 37 weeks पे terminate कर देना है. Then monitoring in PIH is high risk pregnancy, fetal monitoring has to be started from 32 weeks. So fetal monitoring test में जो है daily fetal movement count, NST, बायोफिजिकल स्कोर, USG फॉर फीटल ग्रोथ, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर. फिर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में जो है फाइंडिंग्स इन PIH एंड यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी में जो है SD रेशियो ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी मोर देन इक्वल टू 3, 37 वीक्स, एब्सेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड प्रीक्लाम्सिया. तो BP मॉनिटर करना है ट्वाइस डेली. फीटल मॉनिटरिंग करना है स्टार्ट 32 वीक्स पे एंड एजुकेशन ऑन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया. एजुकेट करना है ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया पर. ट्रीटमेंट जो है इफ़ BP इज मोर देन 160/110 देन IV देना है एंड 150/100 है या फिर लेस देन 160/110 है देन ओरल देना है. देयर इज नो रोल ऑफ एस्पिरिन, बेड रेस्ट, सॉल्ट रिडक्शन, MGSO4 इन बोथ माइल्ड एंड सीवियर प्रीक्लाम्सिया. डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 34 वीक्स. इंडक्शन ऑफ लेबर से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देना है. फाइन. तो मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लाम्सिया, सीवियर प्री इक्लाम्सिया और प्री इक्लाम्सिया विद सीवियर फीचर्स. तो उसमें ट्रीटेड इन पेशेंट, लैब टेस्ट, फंडल एग्जामिनेशन. तो इसमें जो है ट्रीटमेंट में माइल्ड में अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ BP मॉनिटर कर रहे हैं ट्वाइस डेली. फीटल मॉनिटरिंग 32 वीक से स्टार्ट करना है एंड एजुकेट करना है ऑन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया. इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है. बट सीवियर प्री इक्लाम्सिया है तो उसमें जो है ट्रीटमेंट में MGSO4 देना है टू प्रिवेंट सीजर्स. और हाँ, इसमें ट्रीटमेंट में माइल्ड में जो है IV एंटी हाइपरटेंसिव देना है अगर BP इज मोर देन 160/110 एंड इफ 150/100 से ज़्यादा है एंड लेस देन इफ मोर देन 150/100 एंड लेस देन 160/110 तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव ओरली दे सकते हैं. एंड मोर देन 160/110 है तो IV एंटी हाइपरटेंसिव देना है. अब इसमें सीवियर प्रीक्लाम्सिया में MGSO4 दे दिया. एंटी हाइपरटेंशन देना है टू प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का फर्स्ट डोज. तो सीवियर में सबसे पहले MGSO4 एंटी हाइपरटेंसिव टू प्रिवेंट सेरेब्रल cranial hemorrhages and then there is corticosteroid का फर्स्ट डोज इवेलुएट करना है इन एमरजेंसी कंडीशंस एंड नो एमरजेंसी कंडीशंस में. एमरजेंसी कंडीशन में जो है टर्मिनेट प्रेगनेंसी. कंडीशन इज अगेन हेल्थ सिंड्रोम, इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया, फीटल डिस्ट्रेस है, DIC है, पल्मोनरी एडिमा है, प्लासेंटल अब्रप्शन है. और कंप्लीट करना है, कोई एमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो फिर कंप्लीट करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोर्स. तो जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है देन कंटिन्यू प्रेगनेंसी टिल 34 वीक्स प्लस उसके साथ साथ फीटल मॉनिटरिंग, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एंड कंटिन्यू एंटी हाइपरटेंसिव. अगर जेस्टेशनल एज मोर देन 34 वीक्स है तो फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करना है. ठीक है. सो अपन क्या दे रहे हैं, अपन अगर सीवियर प्रीक्लाम्सिया तो MGSO4 एंटी हाइपरटेंसिव एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का फर्स्ट डोज देन इवैल्यूएट करना है. अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देना है. कौन सी कंडीशन है, इज हेल्थ सिंड्रोम है, इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया है, DIC है, फीटल डिस्ट्रेस है, अब्रप्शो है, तो इन सब में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है. एंड अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है देन कंप्लीट द डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोर्स कंप्लीट करना है. अगर लेस देन 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है देन कंटिन्यू प्रेगनेंसी टिल 34 वीक्स. फिर उसके बाद उसके साथ साथ फीटल मॉनिटरिंग, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एंड कंटिन्यू एंटी हाइपरटेंसिव. फिर उसके बाद जेस्टेशनल एज मोर देन 34 वीक्स है तो फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देना है. कॉम्प्लिकेशन इज अब्रप्शो प्लासेंटा. फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन माइल्ड और सीवियर प्रीक्लाम्सिया में जो है मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, वजाइनल है. सिजेरियन सेक्शन ओनली इन ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन एंड एनेस्थेशिया जो है वो न्यूरेक्सियल एनेस्थेशिया मोर देन एपिड्यूरल एनेस्थेशिया. तो मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लाम्सिया में जो है मैनेजमेंट एल्गोरिथम,
इक्लाम्सिया का कि पेशेंट कन्वर्जेंस के साथ आएगा तो स्टेप 1 इज रेज द बेड रेल्स और एयरवे मैनेजमेंट, फिर स्टेप 2 इज MgSO4 देना है टू ट्रीट द कन्वर्जन, एंड देन स्टेप 3 इज एंटी हाइपरटेंशन हाइपरटेंसिव IV रूट से देना है। डेफिनेटिव इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिस्पेक्टिव जेस्टेशनल एज। तो पेशेंट आया कन्वर्जेंस के साथ, तो स्टेप 1 इज एयरवे मैनेजमेंट, स्टेप 2 इज MgSO4 टू ट्रीट कन्वर्जन, स्टेप 3 इज एंटी हाइपरटेंसिव IV में देना है, एंड देन स्टेप 4 इज डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। तो मोड ऑफ डिलीवरी जो है वजाइनल डिलीवरी है, इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन ओनली इन ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन, एनेस्थेसिया GA। नाउ कम्स द इम्पेंडिंग इक्लाम्सिया। तो इट इज सीन इन पेशेंट्स ऑफ सीवियर प्रीक्लाम्सिया। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सीवियर हेडेक, ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन है, एंड देन विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सीवियर हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस है। मैनेजमेंट में MgSO4 एंटी हाइपरटेंसिव एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर स्टेबलाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। MgSO4 देना है, फिर उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव देना है, एंड देन TOP। फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेस में जो है क्या क्या होता है? ब्लरिंग ऑफ विजन है, स्कोटोमा है, डिप्लोपिया एंड ब्लाइंडनेस। तो रीजन ब्लरिंग ऑफ विजन, स्कोटोमा, डिप्लोपिया एंड ब्लाइंडनेस है। ब्लाइंडनेस 10 to 15 केसेस ऑफ सीवियर प्रीक्लाम्सिया रिवर्सिबल होती है एक्सेप्ट ड्यू टू रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन या रेटिनल डिटैचमेंट। कॉजेज क्या क्या है? ऑक्सीपिटल ब्लाइंडनेस है, सेरेब्रल इंफार्क्ट, रेटिनल इश्चेमिया एंड डिटैचमेंट, एंड रेटिनल इन्फेक्शन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, केथ वेगनर क्लासिफिकेशन। इक्लाम्सिया विद फीटल डिस्ट्रेस है तो स्टेप वाइज मैनेजमेंट, चेक फीटल हार्ट साउंड। अगर फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है देन कंटिन्यू इक्लाम्सिया का मैनेजमेंट। अगर फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है देन रूल आउट सबसे पहले तो अब्रप्शो प्लासेंटा एंड देन सिजेरियन सेक्शन करना है। तो सबसे पहले जो है रूल आउट फीटल डिस्ट्रेस के लिए सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड चेक करना है। फीटल हार्ट साउंड अगर नॉर्मल है तो फिर कंटिन्यू करना है इक्लाम्सिया का मैनेजमेंट, बट अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो रूल आउट करना है अब्रप्शो प्लासेंटा एंड देन सिजेरियन प्लस माइनस। फिर हम एंटी हाइपरटेंसिव कौन से यूज़ करेंगे हम? सो इफ़ BP इज़ लेस देन 160/110, ठीक है। फिर टारगेट BP कितना रखना है? सिस्टोलिक 130 to 140 एंड डायस्टोलिक 80 to 90। फिर ड्रग्स फॉर प्रीक्लाम्सिया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है? NLH, निफेडिपिन, लाबिटालॉल, हाइड्रोलाजीन। NLH, निफेडिपिन, लाबिटालॉल, हाइड्रोलाजीन। फिर अदर्स में देर वेरापामिल याद रखते हैं इसमें, नाइट्रोग्लिसरीन, सो देर वेरापामिल, नाइट्रोग्लिसरीन, निकार्डिपिन, ठीक है। फिर ओवर करेक्शन ऑफ BP शुड नॉट बी डन इफ हाइपोटेंशन है एंड देर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। ओवर करेक्शन ऑफ BP नहीं करना है बिकॉज इफ अगर वो हाइपरटेंशन से हाइपोटेंशन में चली गई देन यूट्रोप्लासेंटल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा एंड देन उसके वजह से फीटल डिस्ट्रेस होता है। तो टारगेट BP अपने को मेंटेन रखना है 130 to 140 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज 80 to 90 में मेंटेन रखना है। फिर ड्रग्स फॉर सीवियर प्रीक्लाम्सिया और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाँ, आई नीड मोर वाटर। वाओ, 1 लीटर पानी मैंने खत्म कर दिया है। ओके, सो ड्रग्स फॉर सीवियर प्रीक्लाम्सिया और या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो है वही है, लाबिटालॉल IV रूट से देना है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी में ACE इनहिबिटर नहीं देना है, डायजोक्साइड, ARBs, beta blockers, diuretics, they are not absolutely contraindicated, but they are contraindicated in preeclampsia because of hemoconcentration. They can be used in chronic hypertension, not first line, but should be used before 20 weeks. Used in pulmonary edema and congestive heart failure. Now magnesium sulfate. Is very important. I'm doing magnesium sulfate and then I'm done. तो प्रिवेंशन उसके यूजेस बहुत इम्पोर्टेंट है।
यही तो बता रहे थे सब, और इसके रेजिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट ही है। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स इन हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट फीमेल में, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है, दे एक्ट ऑन एनएमडीए रिसेप्टर, तो डिक्रीज करता है सेरेब्रल एडिमा, डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड स्टेबलाइजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थेरेपेटिक रेंज उसकी इज 4 to 7 मिलीग्राम, नैरो थेरेपेटिक रेंज होती है। रेजिमेंट में दे इज प्रिट चार्ट रेजिमेंट एंड दे इज जुस्पन या फिर सीवाई रेजिमेंट। तो प्रिट चार्ट रेजिमेंट इट इज़ फॉलोड इन इंडिया। तो इसमें क्या करना है, इज लोडिंग डोज है सबसे पहले एंड देन इसका मेंटेनेंस डोज है, ठीक है। लोडिंग डोज में आई एम 10 ग्राम ऑफ 50% MgSO4, तो 5 ग्राम इन ईच बटक, so 10 ग्राम ऑफ 50% ऑफ MgSO4, 10 ग्राम ऑफ 50% ऑफ MgSO4, so 5 ग्राम इन ईच बटक। फिर IV में 4 ग्राम ऑफ 20% MgSO4, so 5 ग्राम IM में 5 ग्राम ऑफ 50% ऑफ MgSO4 प्लस IV में 4 ग्राम ऑफ 20% MgSO4, इसमें 5 ग्राम इन ईच बटक, ये लोडिंग डोज है, ठीक है। इतना ही करूँगी लोडिंग डोज। फिर उसके बाद मेंटेनेंस डोज में जो है IM में 5 ग्राम ऑफ 50% सोल्यूशन एवरी 4 आवर्ली इन अल्टरनेट बटक्स, सो इंट्रामस्कुलरली 5 ग्राम इन 50% सोल्यूशन एवरी 4 आवर्ली इन अल्टरनेट बटक्स टू बी गिवन टिल 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी या फिर 24 आवर्स आफ्टर कन्वर्जन विच एवर इज लेटर। तो कब तक देना है ये लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज, 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी या फिर 24 आवर आफ्टर द लास्ट कन्वर्जन विच एवर इज लेटर। बिफोर गिविंग मेंटेनेंस डोज चेक फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या फिर नी जॉक प्रेजेंट है या नहीं, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 है या नहीं, एंड यूरिन आउटपुट मोर देन 100 cc पर 4 आवर्स है या नहीं। एंड मेंटेनेंस डोज देना है ओनली अगर ये तीनों प्रेजेंट है। क्या क्या, ये सबसे पहले डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर नी जॉक्स प्रेजेंट है या नहीं, फिर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 पर मिनट होना चाहिए, एंड देन यूरिन आउटपुट मोर देन 100 cc पर 4 आवर्ली होना चाहिए। तो इसके बाद जुस्पान या फिर सीवाई रेजिमेन जो है ACOG रिकमेंडेड है। इसमें लोडिंग डोसेज 4 to 6 ग्राम डाइल्यूटेड इन 100 ml IV फ्लूइड ओवर 15 to 20 minutes, एंड मेंटेनेंस डोज इज 1 to 2 ग्राम पर आवर इन 100 ml IV इन्फ्यूजन। देन उसके बाद इज MgSO4 टॉक्सिसिटी साइंस एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट साइन इज लॉस ऑफ नी जर्क है, सो फर्स्ट साइन हैज़ टू बी लॉस ऑफ नी जर्क 9 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अदर इज डायफोरेसिस है, स्लरिंग ऑफ स्पीच, फीलिंग ऑफ हीट 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, देन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। 15 पे कार्डियक अरिथमियास एंड 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ओलिगोरिया इज नॉट अ साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। यूरिन आउटपुट इज चेक बिकॉज MgSO4 इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। एंटीडोट ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी हैज टू बी कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml of 10% in IV route, so कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml of 10% IV route में, so 10 ml of 10% IV route। तो एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी में कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml of 10% IV रूट। यूजेस टू प्रिवेंट सीजर, सीवियर प्रीक्लाम्सिया या इम्पेंडिंग प्रीक्लाम्सिया हेल्थ सिंड्रोम में, सीजर्स इन इक्लाम्सिया, फिर न्यूरो प्रोटेक्शन, प्रीटर्म लेबर्स में लेस दैन 32 वीक्स। टोकोलाइटिक एक्शन है, डोज डिपेंडेंट, नॉट यूज क्योंकि साइड इफेक्ट अपीयर्स एट टोकोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड देन सीवियर टॉक्सीमिया, प्रिवेंशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड प्रीक्लाम्सिया। I need to revise this 1-2 times and then I'll be confident in this. चलो जी 45 मिनट्स तक मैंने किया है। नाइस। That's it.